अपनी हिम्मत को कभी टूटने ना दें। अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह से जुड़े रहें, दुआएं करते रहो। जब तुम्हारा यकीन अल्लाह है तो तुम अंजाम का सोचकर मायूस क्यों होते हो? वो जानता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है, वो जानता है कि बेशुमार ज़रों में तुम बिखरे हुए हो, वो जानता है कि तुम्हारी ज़ात बेतरतीब हो गई है, वो तुम्हारी मुस्कुराहटों से लेकर तुम्हारे आंसुओं की पलकों में ज़ब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। वो तो उन चीज़ों से भी बाखबर है जिनका इल्म भी तुम्हारी अक्ल की पहुंच में नहीं। तो फिर ये उदासी कैसी? जब वो सब कुछ जानता है तो फिर तुम उन चीज़ों के लिए परेशान क्यों होते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं? वक्त मुश्किल है मगर तुम्हें सब्र करना होगा, अल्लाह पे यकीन रख कर चलना होगा, उसकी मसलियतों का अदब करना होगा। तो बस मांगते रहो और फिर देखो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जिन्हें तुम नामुमकिन समझकर कब का भुला चुके हो। और अब जब देने पे आता है तो कबूलियत नहीं देखता, बस नवाज देता है, क्योंकि वो अल-समद है, क्योंकि वो गनी है। न उसकी रहमत में कोई कमी आती है, न उसके ख़जानों में। वो झोलियाँ भर देता है और पर्दा नशीन ऐसा कि नज़र भी नहीं आता। वो तुम्हारी भी सुन लेगा, तुम्हारा दर्द भी ख़त्म कर देगा। आए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह न चाहे, तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। जब बेबसी की इंतहा तुम्हें सजदे में गिरा देगी तब तुम उसे अल-कादिर पाओगे। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। बस अल्लाह पर तवक्कुल रखो, सब्र करो वहाँ भी जहाँ सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्कुल रखो अल्लाह पे। फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हारी नज़र में इख्तिताम उसकी तरफ से नए आगाज का अंदाज होता है। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुआएं वहाँ जा सकती हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजज़ों तक, कुन से लेकर फयकून तक, हर जगह तुम बस कबूलियत पर यकीन रखना। या तो वो वक्त आने पर तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देगा या तुम्हारा दिल अपनी रज़ा में कर देगा। दोनों सूरतों में बेहतरी आपकी ही है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में हमें सिर्फ अंधेरा और तकलीफ़ ही नज़र आती है, एक बेनाम सी बेसुकूनी घेरे रहती है, आंखें बस नम रहती हैं। याद रखें, आप थक चुके हैं पर आपका रब नहीं थकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं पर आपका रब सब कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये जो अंधेरा है ना, वो रब इसको रोशनी बनाने पर कादिर है। हर तकलीफ रहमत का मरहम लेकर आती है, हर अंधेरा रोशनी लेकर आता है, हर मुश्किल आसानी लाती है। जिंदगी जामिद नहीं रहती है, आज कुछ नहीं है कल सब होगा। सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन रखें। नमाज, कुरान, सीरत वो हैं जिनको थाम कर आप अपनी घुटन ज़दा ज़िंदगी में ताज़ा हवा पैदा कर सकते हैं।
اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ آزمائش میں بہے تمہارے آنسو بعد میں معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد، ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد؟ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ آمین۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔